नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के बहुत ही अच्छी अपडेट आई हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बिहार में कुछ दिन पहले जो है जमीन रजिस्ट्री को लेकर के नया नियम सरकार ने लागू किया था। उस नियम के अनुसार जो है वही लोग जमीन को बेच सकते थे या फिर उन्हीं लोगों का मालिकाना हक होता था उस जमीन पे जिसके नाम से वो जमीन होता था। अब देखिए, इसके वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। यानी कि अब मान लेते हैं कि जो भी जिनके पास जमीन है, अब उनके पिताजी के या फिर दादाजी के नाम से है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो जो भी बचा हुआ जो भी उसका वंशज होता है, बेटा या फिर पोता, मालिकाना हक जो है उसी पे जो है उस जमीन पे उन्हीं का होना चाहिए और होगा भी। लेकिन सरकार ने क्या किया कि नया नियम लागू कर दिया कि भाई जिसके नाम से जमीन है, मालिकाना हक जो है उन्हीं का केवल हो सकता है। तो ये नियम जो है बहुत महंगा पड़ गया, यानी कि बहुत भारी पड़ गया ये नया नियम। तो इनको देखते हुए सरकार ने फिर से जो है पुराना नियम को ही लागू करने वाला है। अब उस नियम के अनुसार क्या क्या चीज हो रहा है, क्या क्या बदलाव होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को प्ले किए हो तो 2-3 मिनट देख लीजिएगा, बहुत काम का जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब दोस्तों, जैसे हम आपको बता दें कि फिर से जो है अब आप लोग का पुराना नियम ही चलने वाला है कि जैसे कि पहले जिसके नाम से जमीन नहीं भी होता था, यानी कि आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी के नाम से जमीन है, वो दुनिया में नहीं है या फिर मतलब वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, तो मालिकाना हक जो है जो भी उसका बेटा पोता जो भी है उसका वंशज, मालिकाना हक अब उन्हीं का होगा। जो है आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी के नाम से जमीन है, आप उस जमीन को बेच सकते हो, मालिकाना हक अब आपका होगा उस जमीन पे। सरकार ने नया नियम यही अब फिर से यानी कि जो पहले का नियम था पुराना वाला, वही नियम लागू कर रहा है। अब देखिए, इस नए नियम के अनुसार मतलब ये नया नियम तो नहीं कह सकते, पुराना का ही नियम है, बट थोड़ा सा इसमें बदलाव ये होगा कि जब आप उस जमीन को बेचने जाओगे तो आपको वहां पर एक शपथ पत्र लगाना होगा इस बार। ठीक है, शपथ पत्र एक फॉर्म टाइप का आएगा, उसको फिलअप करके आपको वहां पर दोगे। जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है वो आपको फुल फिलअप करके उनके बाद आप जाकर के रजिस्ट्री करोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना रजिस्ट्री कराने में 10-15 फॉर्म तो बढ़ाता ही है, एक फॉर्म और सही। तो ये एक तरह से ठीक है। अब पहले का नियम जो था, अभी जो नया नियम लागू किया था, इससे बढ़िया है कि मतलब इस प्रकार से अब होगा। अब नए नियम के अनुसार ये हो रहा था कि भाई साहब जमीन रजिस्ट्री ही नहीं हो रहा था। अब जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा तो अब पूरे बिहार में नहीं हो रहा है। सरकार को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस वजह से जो है पुराना नियम को ही फिर से चालू करने वाला है। ये नियम दोस्तों आपका 2024 में ही लागू हो जाएगा फुल्ली और फाइनल। अभी इस पर प्रोसेस यानी कि बातचीत ही चल रहा है। अगस्त से सितंबर तक में जो है पुराना वाला नियम जो है फिर से चालू वही हो जाएगा। ये एक छोटा सा अपडेट था, लेकिन बहुत काम का अपडेट था, वो हम आपको देना जरूरी समझे। और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, जैसे भी कोई और अपडेट आगे आता है तो वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दे देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो करते एंड अगर पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।